गुड मॉर्निंग क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल। कक्षा 10 आप लोग को पाठ 6 पढ़ा रहे थे। पाठ 6 कंप्लीट हो गया। 7वीं की तरफ पढ़ेंगे, पाठ 7 की तरफ। और ये ज्योग्राफी का लास्ट लेसन है। ज्योग्राफी मतलब खत्म हो जाएगी आज। लिखिएगा सातवां लेसन कौन सा? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं मतलब लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या क्या है। मतलब कहने का साफ है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, किन माध्यमों के द्वारा चलती है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है क्या। परिवहन और संचार के साधन ही परिवहन और संचार के साधन ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की क्या है। परिवहन और संचार के साधन ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की क्या है, जीवन रेखाएं हैं। अब परिवहन में क्या क्या आता है देखिएगा। रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट आदि विश्व के भारत को जोड़ने और उसकी सामाजिक आर्थिक उन्नति में योगदान करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, स्थान की मांग तथा पहुंचने के लिए परिवहन संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ परिवहन की सुविधा होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। मतलब बिना परिवहन के हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? मान लो कोई चीज जहां उत्पादित हो रही है और उसको हमको लखनऊ भेजना है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? परिवहन की जरूरत पड़ेगी। मतलब या जो चीज लखनऊ में बन रही है आपको दूसरे देश भेजना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें परिवहन की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कि भारत में परिवहन के कौन कौन से संसाधन हैं, फिर चर्चा कर लेते हैं। भारत में परिवहन के संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन, जल परिवहन और क्या है, वायु परिवहन। स्थल परिवहन को 3 भागों में कौन कौन से? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन में बांटा गया है। जल परिवहन को आंतरिक की बात करेंगे, मतलब अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे। फिर समुद्री बात करेंगे तो राष्ट्रीय पे कैसे समुद्र के माध्यम से एक देश से दूसरे देश से जुड़ते हैं। तो जल परिवहन के आंतरिक और समुद्री परिवहन है। फिर वायु परिवहन की अगर हम बात करें, वायु परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें घरेलू परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन में बांटा गया है। घरेलू परिवहन में सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक मतलब सबके लिए है, जो चाहे वो आ और जा सकता है। और क्या निजी परिवहन में क्या होगा, सिर्फ आप अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, वायु परिवहन में क्या हो सकता है, एक देश से दूसरे देश में उड़ान करने के लिए क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये तो हो गई भारत में परिवहन का संसाधन के ग्राफ है, देख लीजिएगा। इसे 3 भागों में स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन में। स्थल परिवहन को 3 भागों में, सड़क, रेल और पाइप में। जल परिवहन को 2, आंतरिक परिवहन और समुद्री परिवहन। वायु परिवहन को 2 भागों में, घरेलू वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। घरेलू वायु परिवहन को 2 भागों में, सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी प्राधिकरण। अब एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला आता है क्या, देखिएगा। सबसे पहले अगला हम बात करेंगे सड़क परिवहन की। इसकी
सड़क परिवहन में चर्चा करेंगे। किसमें? सड़क परिवहन पे। इस ग्राफ को फिनिश करते हैं, देखिएगा। चर्चा करेंगे किसपे? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में क्या क्या आता है? सारे रोड एक जैसे नहीं होते, अलग अलग प्रकार के रोड है। सड़क परिवहन भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां सड़क का जाल सर्वाधिक है। भारत में सड़कों का जाल लगभग 23 लाख किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला है, जिसमें एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय और राज्यमार्ग, माध्यमिक और क्षेत्रीय सड़कें व अन्य शहरी व ग्रामीण सड़कें सम्मिलित हैं। रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का महत्व बहुत बड़ा है। रेलवे की तुलना में क्या है? सड़क परिवहन का महत्व बहुत बड़ा है। भारत में सड़क परिवहन का बढ़ता महत्व निम्न कारण पे देखेंगे। इसके महत्व क्या है? सड़क परिवहन के महत्व। सड़क परिवहन के महत्व क्या है? सड़क परिवहन का महत्व क्या है? देखिएगा, क्यों जरूरी है सड़क परिवहन? रेल लाइनों की अपेक्षा सड़क का निर्माण लगभग बहुत कम है। सड़कों की आसान सतहों और पहाड़ों में बनाया जा सकता है। यह घर घर सेवा उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत की अपेक्षा कम होती है। समुद्री परिवहन और अन्य परिवहन संसाधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़क, रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्री कोनों आदि क्या करती हैं? जोड़ने का कार्य करती हैं। अब देखिएगा, भारत में क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज, महाराजा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, अन्य सड़कें आदि क्या की गई है? बनाई गई हैं। इससे क्या किया जाता है? जैसे अब हम कह रहे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, यह परियोजना भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराजा मार्गों का योजना प्रारंभ किया। इस महाराजा योजना के प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के माध्यम से परिवहन की दूरी को कम करना है। मतलब 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का साफ साफ नाम से ही पता चलना चाहिए कि स्वर्ण चतुर्भुज महाराजा मतलब कौन कौन से? दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूर भागों को आपस में जोड़ता है। यह देश का प्रारंभिक सड़क तंत्र है। इसके निर्माण तंत्र को रखाव की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कौन कौन से? जैसे NH1, NH2, NH15, NH31, वाराणसी से कन्याकुमारी, NH7, ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। फिर राजमार्ग क्या है? देखिएगा, राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्यमार्ग कहलाती हैं। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के सड़कों का निर्माण, रख रखाव जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधीन और सार्वजनिक निर्माण का भी कार्य करती हैं। जिला सड़कें जो जिले में बनती है, ग्रामीण सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को जिले से जोड़ने का कार्य करती हैं, ये सड़कें आती हैं। कल हम आपकी बात करेंगे इसी चैप्टर में रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में। आज के लिए इतना ही।